गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो सारी टर्म्स हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी। तो उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें क्या कंसीडर किया हुआ है, इसमें 2 डिफरेंट मेटल्स ले रखी हैं। ठीक है, दोनों मेटल्स के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे मेटल पी, वन मेटल कौन सी ले रहे हैं पी, अनदर मेटल कौन सी ले रहे हैं क्यू। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद when the graph is plotted between the frequencies of incident light and the stopping potential, frequency और stopping potential में जब ग्राफ प्लॉट किया गया, क्या ऑब्जर्व किया? See graph between frequency of incident light and stopping potential for 2 different emitting materials P and Q. It shows that there is a minimum value frequency known as threshold frequency. दोनों के लिए P मेटल के लिए अलग वैल्यू है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, और Q मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी अबव विच इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन टेक प्लेस। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी से लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, क्योंकि ये लाइन हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, तो वो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तब इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी एमिशन टेक प्लेस करेगा, अदरवाइज नहीं। डिफरेंट मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? 0। द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल एमिटिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद इस ग्राफ से अगर हम लोग ऐसा एक ग्राफ प्लॉट करें आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन ऑब्जर्व करते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज सम लीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू इज 0। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? 0। ठीक है, और वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। सेकंड पॉइंट क्या है? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी मोर फॉर मटेरियल हैविंग हायर वर्क फंक्शन, क्योंकि जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, तो उतनी ही क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी मोर फॉर मटेरियल हैविंग हायर वर्क फंक्शन। जिन मटेरियल्स का वर्क फंक्शन हाई है उनके लिए हाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, मोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरीज लीनियरली विद द इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। वो कल हम लोगों ने जो लास्ट इसका पार्ट किया था उसमें हम लोगों ने ये शो किया था कि वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दिस कंक्लूजन accounts for the fact that the greatest kinetic energy of photoelectrons varies linearly with incident radiation frequency irrespective of the intensity। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, आगे ये वेव थ्योरी में कॉन्ट्राडिक्ट होगा। ठीक है, क्या चीज की द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे नोट दे रखा है क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों ने हर एक पॉइंट पढ़ना है, हर एक पॉइंट जो भी आपको बुक में दे रखा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड इट्स फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो अभी बताया।
कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे। नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इमिटेड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो प्रोसेस ही नहीं होगा अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। 4 लॉज है इसके और 4 लॉज इसके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लॉज क्या है जो हम लोगों ने अभी पीछे स्टडी किया उसी पे बेस्ड लॉज हैं ये, ठीक है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, फॉर अ गिवन सब्सटेंस देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस। जो अभी पढ़ा हम लोगों ने कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसके बिलो कोई भी एमिशन वहां पे नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए जो वो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था इसका, जब हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी पढ़ा था कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, सॉरी फोटोन्स पे डिपेंड करती है। फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन्स दैट इज क्वांटम ऑफ एनर्जी, और इंटेंसिटी फोटोन्स पे डिपेंड करती है। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स है उतनी ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी। और एक फोटोन जब स्ट्राइक करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। So the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of incident light, provided that frequency must be greater than threshold frequency. थर्ड पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। वो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो पहली बात इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। और जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे इंसिडेंट लाइट की तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज करेगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। अभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो प्रोसेस स्टडी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का क्या मतलब क्या है कि जैसे ही स्ट्राइक करेगी लाइट, फोटोन स्ट्राइक करेंगे ऑन दी मेटल सरफेस, एकदम वहां से क्या प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, एकदम से टेक प्लेस करता है वो प्रोसेस, ठीक है। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ instantaneous process. So it is estimated that time lag between emission of photoelectrons and the incident of radiation is 10⁻⁹ सेकेंड। मतलब इतना टाइम है इंसिडेंट करने में और प्रोड्यूस होने में। सो टाइम को देख के पहले लग रहा है कि इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये है 4 लॉज जो इम्पोर्टेंट है, और 4 लॉज 4 इफेक्ट्स से ही बने हुए हैं, वहीं से हम लोगों ने इनको डिराइव किया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना अच्छे से। अब आगे है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी का यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ड्यूअल नेचर, ठीक है, जो हमारा मैटर और रेडिएशन है वो डुअल नेचर शो करती हैं। डुअल नेचर मतलब वो पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं और वेव नेचर भी शो करती हैं। तो वेव नेचर, अगर हम लोग सिर्फ वेव नेचर कंसिडर करेंगे रेडिएशंस का, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम लोग अपने अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन बता रखी है कि क्यों हम लोग वेव नेचर का यूज करके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।